नमस्कार दोस्तों, मैं रवि। आप देख रहे हैं मनी लाइव में आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और अ, हमारे पेज को फॉलो कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा हमारा वीडियो, और वीडियो को लाइक कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, जो एनडीए जो है सब पूरे राज्य पर छा गया और भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। भाजपा ने 89 सीटें जीत ली, 85 सीट जीतकर दूसरे नंबर पर जदयू रहा। लोजपा रामविलास को भी 19 सीटें मिल गई। 25 सीटों पर राजद सिमट चुका है। खुद तेजस्वी अंत अंत तक हारते हारते किसी तरह जीत पाए। कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें मिले। वीआईपी और सीपीआई का तो झोली ही खाली रह गई। जनसुराज को भी एक भी सीट नहीं मिला। 95% उनके उम्मीदवारों की जमानत भी जब्त हो गई। महुआ से तेज प्रताप यादव को सिर्फ 35,000 वोट मिला और वो रनर भी नहीं रहे, वो तीसरे पोजीशन पर खिसक गए। तो सबसे बड़ी हार अब तक की राजद के चुनाव के इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी हार राजद को मिली है। 2010 के विधानसभा चुनाव में राजद को 22 सीटें आई थी। इस बार 25 सीटें लाकर केवल नेता विपक्ष की कुर्सी ही बचा पाया है। चुनावी रिजल्ट के बाद शाम 6 बजे प्रधानमंत्री मोदी जो है भाजपा कार्यालय पहुंचे, नई दिल्ली भाजपा कार्यालय पहुंचे और अपने रंग में दिखे। उन्होंने सभी लोगों को धन्यवाद किया। इस भारी जीत पर भाजपा मुख्यालय में गमछा लहराकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया। और आज इस भारी जीत, अटूट समर्थन को उन्होंने बिहार के लोगों ने गर्दा उड़ा दिया कहकर संबोधित कर दिया, जो कि बिहार में एक फेमस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है और बिहारी लोगों का दिल जीतने का बड़ी कोशिश की। इस चुनाव में 14 जो है पटना जिला में 14 सीटें थी, उसमें से 11 एनडीए ले गया, जबकि पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था। पिछली बार 7 सीटें एनडीए के पक्ष में थी और 7 सीटें महागठबंधन ले गया था। भाजपा जो है पिछली बार 5 सीटें जीत पाया था पटना जिले में। इस बार 2 सीटें की बढ़त के साथ 7 सीटें भाजपा ने जीत ली है। वहीं जनता दल यू जो है पिछली बार कोई भी सीट पटना जिले में नहीं जीत पाया था। इस बार 3 सीटें जदयू के भी खाते में गई हैं। राजद जो है पिछली बार 5 सीटें जीता था। इस बार 3 सीटें, 2 सीटों पर ही उसे संतोष करना पड़ रहा है। और लोजपा जो है को भी कोई सीट नहीं थी पटना में। लोजपा भी एक सीट जीत गया है। 3 सीटें लड़कर एक सीट जीत गया है। वहीं भाकपा माले ने एक सीट अपनी बचा ली है, अपनी सीट एक बरकरार रखी है। तो दोस्तों, माले को 2 सीटें मिली थी, पिछली बार एक सीट का नुकसान हुआ है। भाजपा में उनके जो सबसे बड़ी जीत हुई संजीव चौरसिया की हुई दीघा से, जो लगभग 68 से 70 हजार मतों से विजय हुए हैं। वहीं दानापुर से रामकृपाल यादव ने जीत हासिल की है। उन्होंने रीतलाल यादव को हराया है। बाढ़ से डॉक्टर सियाराम ने जीत हासिल की है, जो कि नए चेहरे थे। वहाँ ज्ञानेंद्र ज्ञानू का टिकट काट दिया गया था। सियाराम को कमजोर उम्मीदवार समझा जा रहा था, लेकिन वहाँ भी भाजपा ने बाजी मार ली है। वहीं विक्रम से डॉक्टर पूर्व थी पूर्व बच्चों के डॉक्टर जो स्वर्गीय उत्पल कांत के बेटे हैं सिद्धार्थ सौरभ, उन्होंने विक्रम से जीत हासिल किया। पिछली बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे। इस बार वो भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते हैं। पटना साहिब से रत्नेश कुमार नए उम्मीदवार, जो कि कुशवाहा जाति से आते हैं, और नंदकिशोर यादव जैसे बड़े चेहरे का टिकट काटकर विधानसभा अध्यक्ष का टिकट काटकर उन्हें टिकट दिया गया था और वो उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। कुम्हरार विधानसभा में संजीव गुप्ता ने भी जीत हासिल की है। ये भी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और जो बड़े चेहरे थे अरुण कुमार सिन्हा, उनका टिकट काटकर संजय गुप्ता को टिकट दिया गया। उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। बांकीपुर से हमेशा की तरह परागत सीट नितिन नवीन ने जीत हासिल कर ली है, वो भी बड़े अंतर से। वहीं जदयू की जो 3 सीटें हैं उसमें मोकामा से अनंत सिंह, मसौढ़ी से अरुण मांझी और फुलवारी शरीफ से श्याम रजक ने जीत हासिल की है। राजद ने जो जीत हासिल की उसमें मनेर भाई वीरेंद्र किसी तरह अपनी सीट बचा ले गए। हथुआ से रामानंद यादव, जो कि बहुत कम समय तक पीछे रहे, ज़्यादातर समय आगे ही रहे और अंत में जीत भी हासिल की। लोजपा रामविलास भी एक सीट बख्तियारपुर जीतने में कामयाब रहा।
माले ने भी पालीगंज सीट अपनी बचा ली है, संदीप सौरभ वहां से चुनाव जीत गए हैं। इस चुनाव में जो सबसे युवा विधायक हैं वो है मैथिली ठाकुर, जो सिर्फ 25 साल की हैं, और सबसे बुजुर्ग विधायक जो नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा से हरि नारायण है, जो कि 84 वर्ष के हैं। तो उन्होंने लेकिन लगातार रिकॉर्ड 10वीं बार बिहार विधानसभा में जीत हासिल की है। और सबसे बड़ी जीत, सबसे छोटी जीत जो है, कल शाम तक था 95 सीटों से 11 सीट जीती थी भाजपा ने। लेकिन रात होते होते संदेश सीट पर सबसे कड़ा मुकाबला हुआ इस विधानसभा का, और जदयू के राधा चरण सेठ, जदयू के एमएलसी जो वर्तमान में एमएलसी थे, अनमने ढंग से उन्होंने चुनाव लड़ा था। उन्होंने सिर्फ 27 वोटों से राजद के दीपू सिंह को हराया। उन्होंने 80,598 मत लाए और दीपू सिंह को 80,571 मत आए। तो सिर्फ और सिर्फ 27 वोटों से उन्होंने, राधाचरण सेठ ने, जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी व्यवसायी लोगों में से माने जाते हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं सबसे बड़ी जीत जदयू के ही कलाधर मंडल ने जीत हासिल की है, जो कि रुपौली से, जो बीमा भारती को उपचुनाव में भी हराए थे। पिछली बार बीमा भारती जदयू से जीती थी, इस बार वो राजद से चुनाव लड़ रही थी और उनकी किस्मत खराब रही, उपचुनाव भी हार गई और पूर्णिया से लोकसभा भी हार गई। और फिर से 2025 के विधानसभा भी, जो कलाधर मंडल को पिछली बार हरा कर वो आई थी, वही कलाधर मंडल ने इस बार जदयू के नीतीश कुमार के छत्र छाया में सबसे बड़ी जीत हासिल की है, और वो भी 73,572 मतों से। दोस्तों, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी चुनाव हार गए हैं। कोडरमा से बिहार विधानसभा सीट अपना नहीं बचा सके। कदवा से कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान भी चुनाव हार गए। बलरामपुर से माले विधायक दल के नेता महबूब आलम भी चुनाव हार गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी जो है स्नेहलता ने चुनाव जीत लिया है। और मधुबनी सीट से राजद के पूर्व मंत्री मुनाजिर हसन जो है चुनाव हार गए हैं। लोजपा सांसद बीना देवी और जदयू एमएलसी दिनेश सिंह की बेटी कोमल सिंह ने जदयू के टिकट पर गायघाट से बहुत बड़ी जीत हासिल की है। मौजूदा 28 मंत्रियों में से 27 मंत्री जीत गए हैं। एक की किस्मत खराब रही, जो कि चकाई सीट से, जो पिछली बार निर्दलीय जीत गए थे सुमित सिंह, वो चुनाव हार गए हैं। 2010 में जिस आकार में 2010 में जो महागठबंधन का बहुत बड़ा आकार था, इस बार सिमट कर बहुत छोटा हो चुका है। दोस्तों, पटना में 11 सीटें एनडीए ने जीती है, 3 सीटें महागठबंधन को मिली है। गोपालगंज एक ऐसा जिला है जहां महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली है। सिर्फ 6 सीटें जो भी थी, 6 की 6 सीटें एनडीए के खाते में आई है। सिवान जिले में 8 सीटें हैं, 8 में से पिछली बार 7 सीटें महागठबंधन को मिली थी, 1 सीट एनडीए को मिला था। इस बार उल्टा हो गया है, 7 सीटें एनडीए को मिली है और 1 सीट महागठबंधन को मिला है। सारण जिले में 7 सीट एनडीए को मिला है, 3 सीट महागठबंधन को मिला है। पिछली बार ये भी उल्टा था, 3 सीटें एनडीए को मिली थी, 7 सीटें महागठबंधन को। बेगूसराय में 5 सीट एनडीए को, 2 सीट महागठबंधन को। नालंदा में 7 में 7 सीट एनडीए को। शेखपुरा की 2 की 2 सीट एनडीए को। बक्सर में 4 में से 3 एनडीए, 1 राजद महागठबंधन। और भोजपुर में 7 की 7 सीटें एनडीए को। पिछली बार 7 की 7 सीटें महागठबंधन को गई थी। ये बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है दोस्तों। भोजपुर गढ़ कहा जाता था महागठबंधन का। भोजपुर में पिछली बार 7 की 7 सीटें महागठबंधन और राजद ले गया था। इस बार 7 की 7 सीटें एनडीए के पास आ गई हैं। जहानाबाद में 1 सीट एनडीए को मिली है और 2 सीटों पर महागठबंधन जीता है। हालांकि सुबह शाम तक, लास्ट अंतिम राउंड तक महागठबंधन तीनों सीटों पर आगे था, लेकिन अंतिम समय में 1 सीट महागठबंधन हार गया। अरवल की 2 सीटें भाजपा ने जीत ली है। वैशाली की 8 में से 7 सीट एनडीए के खाते में और 1 सीट महागठबंधन के खाते में। सासाराम की 7 में से 6 सीट एनडीए के खाते में, 1 सीट महागठबंधन के खाते में। कैमूर की तीनों सीट एनडीए में के पास। औरंगाबाद में 6 में से 5 सीट एनडीए के पास, 1 महागठबंधन। नवादा में 5 में से 4 एनडीए, 1 महागठबंधन। गया में 8 में से 10 में से 8 एनडीए, 2 महागठबंधन। मुजफ्फरपुर में 11 में से 10 एनडीए, 1 महागठबंधन।
सीतामढ़ी में 8 में से 8 महा एनडीए। शिवहर में 1 सीट है और 1 सीट एनडीए के पास आ गई है। पश्चिमी चंपारण में 8 सीट 9 सीट थी, 9 में से 7 एनडीए, 2 महागठबंधन। पूर्वी चंपारण में 12 सीटें हैं, 12 में से 11 एनडीए, 1 महागठबंधन। समस्तीपुर में 7 एनडीए, 3 राजद। मधुबनी में 9 एनडीए, 1 राजद। दरभंगा में 1 भी सीट राजद नहीं, 10 की 10 सीटें एनडीए। भागलपुर में 7 की 7 सीटें एनडीए, बांका में 5 की 5 सीटें एनडीए, मुंगेर में 3 की 3 सीट, लखीसराय में 2 की 2 सीट, जमुई में 4 में से 3 एनडीए, 1 राजद, खगड़िया में 4 की 4 एनडीए, सुपौल में 5 की 5 एनडीए, सहरसा में 2 एनडीए, 2 राजद, मधेपुरा में 4 में से 3 एनडीए, 1 राजद, कटिहार में 7 में से 6 एनडीए, 1 राजद, पूर्णिया में 5 की 5 एनडीए, अररिया में 2 राजद, 2 एनडीए, किशनगंज में 1 एनडीए और 1 राजद। दोस्तों उसके अलावा किशनगंज में जो है पूर्णिया और किशनगंज में 2-2 सीटें एमआईएम को भी मिली हैं और 1 सीट कैमूर में जो कैमूर में जो 1 सीट जो है बहुजन समाज पार्टी को मिली है। वो रामगढ़ रामगढ़ की सीट, कैमूर की रामगढ़ की सीट, जहाँ से कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह विधायक हुआ करते थे, वो सीट इस बार जो है बहुजन समाज पार्टी ने जीती है। दोस्तों आप देख रहे हैं मनी लाइफ, मैं हूँ रवि, मिलते हैं अगले वीडियो में नए